जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव कोड इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों ने देख भी लिया होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा भी किया था इसके रिगार्डिंग, और इस पर चर्चा करेंगे आप आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन डेट जारी कर दिया गया। रेलवे एकदम पूरा जोर शोर से एकदम लगे हुए आपके पीछे। आपका एएलपी का रिजल्ट दे दिया, जेई का हो चुका है, आपका एनटीपीसी का CVT 1 हो चुका है, CVT 2 के लिए इंतजार कर रहे हैं लोग, और 12th का भी एग्जामिनेशन 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आपका बचेगा रेलवे ग्रुप डी। उसके बाद इस साल का पूरा वैकेंसी आपको कंप्लीट हो जाएगा। आने वाली वैकेंसी का इंतजार को लोग कर रहे हैं। वैकेंसी आए ना आए, इसको कंप्लीट करने का वो पूरा मकसद बना रखें, ताकि जो उन्होंने टारगेट किया उसके बाद जो हर साल वो वैकेंसी देने का प्रॉमिस किए हैं, कुछ वैकेंसी आ भी रही है, कुछ वैकेंसी नहीं भी आ रही है। कई चीज़ें हैं, कई लोग उसमें हंगामा भी कर रहे हैं, कई लोग उसकी डिमांड भी कर रहे हैं। इन्हें मेन टॉपिक पर चलते हैं। ये देख सकते हैं एग्जामिनेशन डेट आपका है कब से, तो 17 नवंबर से आपका एग्जामिनेशन होगा, एंड ऑफ दिसंबर तक आपका चलेगा, यानी 31 दिसंबर तक। इसमें डेट नहीं दिया, हो सकता है ये 25, 26, 27, 28 तक का कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें फॉर्म की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए लगभग 1.5 महीना के आसपास लगेगा ये पूरा एग्जामिनेशन होने में। लगभग 45 दिन ये एग्जामिनेशन चलेगी। 3-3 शिफ्ट में चलेगा। 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होगा, और सब्जेक्ट प्रायोरिटीज इस तरह से आप बांट सकते हैं। जैसे आपका मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। 100 नंबर का होता है, एक ही पेपर होगा, CVT 1 होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसका मेडिकल, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको ज्वाइनिंग। और ग्रुप डी का पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, जो कि 10th लेवल का पोस्ट है। 10th लेवल में इतना अच्छा जॉब, सेंट्रल लेवल का जॉब, दैट्स अ गुड थिंग्स। अगर आप एलिजिबल हैं, आप लोगों ने फॉर्म भरा है, तो आप इसके लिए जोर शोर से तैयारी कर लीजिए। 45 दिन काफ़ी है इसके लिए। जो उन लोगों का बेसिक अच्छा है, 10th तक अगर आपने अच्छा से तैयारी किया है, यानी पढ़ाई किया है, अगर आप बिहार या फिर यूपी या फिर CBSE कहीं से भी तैयारी किया है आपने, तो ये प्राइमरी लेवल पर जो 17-18 साल के बच्चे हैं, छोटे लेवल का, उनके लिए बेहतर है ये पोस्ट है। जिसमें आपको मैथ्स का आपको लगभग मैथ्स का, रीजनिंग का दोनों मिलाकर के 55 नंबर आएगा। 55-75, 30 रीजनिंग और आपका 30 इसका मैथ्स का रहेगा। 20-25 के आसपास इंग्लिश, GS का है। इंग्लिश में कोई भी इसका रोल नहीं है। और 25 आपका करंट अफेयर, GK GS इसको कहते हैं। टोटल मिलाकर आपका 100 में अगर आप 90 के टारगेट लेके चलते हैं किसी भी जोन से, तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोकने वाला। इन द सेंस कि बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है, कहीं भी कोई भी धांधली होने की चांसेस नहीं है। एज पर द लेटेस्ट अपडेट, हो सकता है कुछ अंदर इंटरनली चल जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा देखने को नहीं मिला है। सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट जॉब है, CBT बेस्ड पर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड पर। तो आप लोग तैयारी कीजिए। टेस्ट डेली आप मॉक टेस्ट एक लगाइए, एक आप ये कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग ज़्यादा अच्छा कीजिए। उसमें क्वेश्चन आपका अगर सही हो जाता है तो सही है, मतलब कि वो नंबर नहीं करते। GK GS में थोड़ा आपको डाउट भी रहता है कि 45 में कितना नंबर आ सके, तो इसमें थोड़ा डाउट होता है। फिर 55 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग है, तो इसमें कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए एटलीस्ट 45 नंबर यहाँ से आपको बन जाए। प्लस आपका अगर एवरेज मार्किंग अगर आपका होता है, तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैथ रीजनिंग, तो आप 50+ आप ले आएंगे बच्चे आराम से। 50-55 आपका 50 51 यहाँ उठा लेंगे। और यहाँ पर 35 भी अगर आप लेके आते हैं, 35+ GK GS अगर आप मेहनत करते हैं, तो अब बन सकता है। तो 30 यहाँ पर 35, ऑलमोस्ट 85 के आसपास बनेगा। 85 रो मार्क्स ही मैं बता रहा हूँ। रो मार्क्स आपका आफ्टर नॉमिनेशन ये 90+ चला जाएगा, 90+ चला जाएगा। 5 से 6 नंबर आपका जनरली नंबर बढ़ता है। चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। मैं आपको पॉलिटी क्लासेज ले रहा था, और जो कि इसमें भी हेल्पफुल रहेगा, ग्रुप डी में भी। ये आपका GK GS में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आपको पूरे साइंस का पोर्शन कवर हो जाएगा, तो उसमें भी 45 नंबर हम आपका यहीं पर कवर हो जाएगा। बाकी का आप क्वेश्चन के लिए मैथ रीजनिंग का जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर मैंने क्लासेज लिया है, तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट 71 वाले, या फिर आपका TRE वाले, इसको एक रिवाइज कर सकते हैं। इसको रिवीजन पर्पज से मैंने कई बार मल्टीपल बताया है। घटना चक्र मैंने कंप्लीट करवाया है, SCRT NCRT बुक कंप्लीट करवाया, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। 72वां अनुच्छेद आपको 72 में क्या मेंशन किया गया, तो अनुच्छेद 72 आपका जो है मेंशन किया गया, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन करना है, यानी परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। आपने कई बार सुना होगा कि राष्ट्रपति जो 15 अगस्त के समय या 26 जनवरी के समय में कई लोगों को जो है क्षमा कर देते हैं, यानी कि जो अगर 5 साल की सजा 3 साल में छोड़ देते, जैसे संजय दत्त का केस आपने सुना होगा। तो यही पर आपका क्षमा या मृत्युदंड तक के जो है आजीवन कारावास में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। वो शक्ति किस में है, तो राष्ट्रपति के पास है। वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो 72 के तहत आपका 72वां आपका अनुच्छेद में मिलता है। नेक्स्ट है 73, ये आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मिलता है। इसमें संघ की कार्यपालिका यानी केंद्र की जो है आपका कार्यपालिका शक्ति किसमें है, 73 में। नेक्स्ट है 127, 1, 2, 3 याद रखिएगा। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी प्राप्त
प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्याति यानी प्रख्यापित आपको जो है किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रावधान होगा। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। जब भी जनगणना या कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो प्रथम नागरिक आपका भारत के राष्ट्रपति से स्टार्ट होता है, जो कि अभी वर्तमान में मुर्मू जी है। नेक्स्ट है वो प्रथम जो है आपका आदिवासी महिला है, द्वितीय आपका जो है राष्ट्रपति महिला वो है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो लोग अभी कंटिन्यू देख रहे हैं। एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय भारतीय संघ का कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति प्रथम देश का मुखिया होता है और या प्रधान होता है। देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह देश के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति देश का राज्य प्रमुख होता है। क्या होता है? राज्य प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख यानी कि ड्यू ज्यूरे या नाम मात्र का मुखिया कार्य आपका जो है नाम मात्र कार्यिक प्रमुख होता है। देश का प्रथम नागरिक है, वह देश के एकता अखंडता का प्रतीक है। संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है। अनुच्छेद आपका 52 में किसमें वर्णन किया गया था? आपका 52 में वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट 53 में ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें कहा गया? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और कहाँ से लिया गया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं एवं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। व्यवहार में उसे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य किया जाएगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका 54 में दिया गया। किसमें दिया है? 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक होते हैं और आपका 50 अनुमोदक होते हैं। किसमें? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। 15,000 रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है, जिस आपका राष्ट्रपति आपका रिजर्व बैंक में जमा करता है। निर्वाचन विधि आपका है। निर्वाचन की विधि आपका अनुच्छेद आपका 55 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक अलग संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा संघ व राज्यों के साथ समानता होना चाहिए। इसलिए संसद के सदस्यों के मत मूल्य का योग विधान सभा के सदस्यों के मत मूल्य के योग के बराबर होता है। राज्यों के बीच एकरूपता का प्राप्त करने तथा संघ राज्यों के मध्य संतुलन प्राप्त करने के लिए विधायक संसदों का मत मूल्य निकाला जाता है। विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य जो है आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किस तरह से, जैसे आपको मान लीजिए कि 1971 में निकाला गया था आपका इतना संख्या और डिवाइड बाई 200 करके। तो 1971 में जो है 1971 राजस्थान में जो संख्या इतनी थी, इसलिए राजस्थान के विधायकों का मत जो है कितना 129 था। 84वें संविधान संशोधन का अधिनियम जो है 2001 के द्वारा प्रावधान किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन 1971 की जनसंख्या 2026 तक जो है नियुक्त किया जाएगा। अभी देख सकते हैं 2026 तक जो है सेम चीज़ है, जितना MP चाहे राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, बिहार में हो, ये समान तरफ से बांटा जाता है।